हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल संतोष कुमार ललितपुर में। और आज हम चले हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय बमोरी कला, जहां पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में राज्य पुरस्कार तक गईं। और मैं उनसे मिल के आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि राज्य पुरस्कार का सफ़र कोई कठिन सफ़र नहीं है और हम लोग इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा प्रयास करें तो इस पुरस्कार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय की हम सबसे पहले मुलाकात करते हैं। ये हमारे सहायक अध्यापक श्री सुनील कुमार जी बैठे हैं और दूसरे नंबर पे हमारे वरिष्ठ सहायक अध्यापक श्री प्रमोद नायक जी हैं। फिर बीच में हमारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती नैना जैन जी विराजमान हैं। फिर मेरे बगल में श्री रविंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर विज्ञान गणित की कक्षाएं लेते हैं। और मैं आपका साथी संतोष कुमार जो ललितपुर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका श्रीमती नैना जैन से, जिन्होंने एक छोटे से शहर से लेकर और एक राज्य पुरस्कार तक का सफ़र तय किया है। तो शुरुआत करते हैं और पूछते हैं उनका परिचय। तो मैडम, आप अपना परिचय बताएं। जी सर, मेरा नाम नैना जैन है और मेरी प्रथम नियुक्ति 13 दिसंबर 2010 में चित्रकूट में हुई थी सहायक अध्यापक के पद पर। फिर वहाँ पर से मैं ट्रांसफ़र होकर ललितपुर जनपद में आई। ललितपुर जनपद में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई डोंगरा में। फिर डोंगरा से फिर ट्रांसफ़र हुआ तो मैं मरावड़ा में आई। फिर मरावड़ा से मैं प्रमोशन होकर फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय बमोरी कला में प्रधान अध्यापक के पद पर मैं जभी से कार्यरत कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो यानी ये करीबन आपके 8 साल का सफ़र है, 7-8 साल का। 10 साल हो गए लगभग। और प्रधानाध्यापक के पद पर कितना समय हो गया है? प्रधानाध्यापक पद पर मुझे 15 मई 2015 को मेरी यहाँ पर प्रथम नियुक्ति हुई थी प्रधानाध्यापक के पद पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे साथियों को और हमारे शिक्षक साथियों को ये बताइए कि ये सफ़र आपने कैसे शुरुआत किया और कैसे मन में विचार आया और फिर यहाँ तक आप कैसे पहुँची, इसके बारे में थोड़ी सी हमें विस्तृत जानकारी दीजिए जिससे हम लोग भी लाभान्वित हो सके। देखिए सर, जब मेरी यहाँ पर प्रथम नियुक्ति हुई, जैसे ही मैं प्रमोशन पर आई तो मैंने पहले स्कूल का वातावरण देखा कि यहाँ का वातावरण कैसा है। तो भौतिक परिवेश यहाँ का कुछ ठीक नहीं था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ का भौतिक परिवेश में सुधार किया और फिर इसके बाद मैंने छात्रांगन देखा तो बच्चों का छात्रांगन भी काफ़ी कम था। तो फिर छात्रांगन को बढ़ाने के लिए मेरे विद्यालय परिवार ने, मेरी पूरी टीम ने कोशिश की कि विद्यालय का छात्रांगन कैसे बढ़े। तो हम लोगों ने सर समय समय पर एसएमसी बैठक की, पेरेंट्स मीटिंग की और गाँव में जाकर सभी ने सर्वे किया मेरे स्टाफ ने। और वहाँ पर उनके गार्जियंस को मोटिवेट किया स्कूल में जाने के लिए कि बच्चे स्कूल आएँ और पढ़ें। क्योंकि सर यहाँ पर प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है तो बच्चे का नाम पद्धति के अनुसार। हाँ जी सर। तो फिर हम लोगों ने प्रयास किया, पूरी हमारी टीम ने मिलकर बहुत प्रयास किया कि पहले हम लोगों को छात्रांकन बढ़ाना है, नामांकन बढ़ाना है और ठहराव बढ़ाना है कि बच्चे भी स्कूल में ही नामांकन हो और हमारे स्कूल में ही बच्चे पढ़ें। तो हम लोगों ने इसका अथक प्रयास किया है पूरी टीम ने मिलकर। तो बच्चों के घर घर जाकर संपर्क किया और उनके बच्चों के जो पेरेंट्स के जो विचार थे उनके विचारों को हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, उनके विचारों को मोटिवेट किया, स्कूल के प्रति उनके लगाव उत्पन्न किया कि बच्चों को स्कूल में आप कैसे नाम भी लिखवाएं, बच्चों को पढ़ाएं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं तो उनके बारे में उन्हें जानकारी भी दी है। और काफ़ी हमारा स्टाफ ने भी इसमें पूरा सहयोग किया सर। तो अब हमें आप केवल इतना बताइए कि आपने किस स्तर से और कैसे कैसे तैयारियां की? सर सर्वप्रथम पहले मैंने यहाँ पर 16 अप्रैल से लेकर 31 मई तक इस फॉर्म की डेट आती है सर। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, हर वर्ष आते हैं। और अभी तक तो ये डेट थी फिक्स थी सर, और अब कह नहीं सकते, सरकार का नियम है कि अब डेट भी बदल भी सकती है। लेकिन 16 अप्रैल से 31 मई तक इसकी डेट फिक्स थी। तो ऑनलाइन मैंने फॉर्म भरा था। तो ऑनलाइन फॉर्म में सबसे पहले इसमें अपना पूरा बायोडाटा रहता है और फिर इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स भी रहते हैं, लगभग के 15-20 पॉइंट्स रहते हैं तो उनकी अपन को जानकारी देनी पड़ती है। तो जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है बायोग्राफी। तो अपनों को इसमें स्कूल से संबंधित पूरे बायोग्राफी इसमें लिखना भी पड़ता है। मैक्सिमम 100 वर्ड्स में इसमें आपको दिखाना पड़ता है। 100 वर्ड्स में अपने इसमें बायोग्राफी लिखी है। और इसमें बायोग्राफी में आप इसमें पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, अपने स्कूल की पिक्चर्स डालिए कि इसमें अपन ने क्या क्या किया हुआ है, और वीडियो भी अपन इसमें डाल सकते हैं।
और इसी प्रकार इसे चलते जाइए तो सर इसमें बहुत सारे पिछले 5 वर्षों में प्रकाशन में आपका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुस्तकों आदि में अनुसंधान लेख में कोई आपका अभिलेख हो तो उसको भी अपन इसमें चर्चा कर सकते हैं। अब इसमें डिटेल में तो सर बहुत कुछ है। हाँ और नाम, हाँ सर, और एक पॉइंट है इसमें, क्या शिक्षक नियमित रूप से इसमें सर्विस प्रशिक्षण में उपस्थित हो रहा है जिसके लिए यह नियुक्त किया गया है, हाँ या ना। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसमें अपन मुख्य दस्तावेज लगा सकते हैं। और नामांकन बढ़ाने के लिए इसमें एक पॉइंट आता है नामांकन बढ़ाने के लिए। तो नामांकन बढ़ाने जो अपन ने कार्य किए हैं, इसमें अपन ने जो रैली वगैरह निकाली है तो उसकी अपन इसमें फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं। और इसमें वीडियो भी अपन शॉर्ट वीडियो भी डाल सकते हैं जो यूट्यूब में आजकल चल रहा है। और दीक्षा का भी इसमें सर वर्णन दिया है, दीक्षा के अंतर्गत भी पूछ सकते हैं सर इसमें। और काफ़ी पुस्तकें और ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में इसमें पूछा गया है विद्यालय में। तो कायाकल्प के बारे में आपके स्कूल में जो कायाकल्प हुआ है तो उसका भी अपन इसमें विवरण दे सकते हैं। और विद्यालय अवसंरचना और बच्चों के बीच सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समाज की गतिशीलता क्या है, तो इसमें 100 शब्दों में लिखना है और कुछ इसमें अपने वीडियोग्राफ्स में आप इसमें डाल सकते हैं। और कई वर्षों में आपने राष्ट्रीय राज्य स्तर पर जो भी पुरस्कार दिए गए हैं तो उनका भी यहाँ पर विवरण लिखना पड़ता है, और फोटोग्राफ्स भी। और आपके विरुद्ध कोई कानूनी आपराधिक वाद प्रकरण पंजीकृत है या नहीं, क्या आपके विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है या नहीं, तो इन सब का आपका विवरण इसमें दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका फॉर्म इसमें कंप्लीट हो जाता है। और एक बात सर इसमें ध्यान रखिए, जो आपने फ़ोटोग्राफ्स इसमें डाले हुए हैं तो उस फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, वही अपलोड जो फोटोग्राफ्स में डाले वही अपन को उसमें फ़ाइल बनानी पड़ती है, वही फ़ोटोग्राफ इसमें अपन लगा सकते हैं। तो इसमें अपना फॉर्म ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि फॉर्म में वहाँ पर आपका सबमिट होगा ऑनलाइन, तो उसी फॉर्म में आपके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो पूरे क्वेश्चन से संबंधित जो आपने फ़ोटोग्राफ्स डाले तो वहाँ पर आपके मार्किंग हो जाती हैगी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो फोटोग्राफ्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे इसमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करें और सर वही फ़ोटोग्राफ्स की आप फाइल उसको तैयार करें सर। तो ये क्या ये हम लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि ये जैसे आपने बताया कि 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल से 1 महीना का समय रहता है लगभग फॉर्म भरने का, और हर साल ये फॉर्म, हाँ हर साल ये फॉर्म आते हैं और हम लोग अप्लाई करते हैं उस समय। तो सबसे पहले चयन इसका कहाँ होता है? सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर। जी सर। हाँ, उसके बाद कैसे कैसे होता है सिस्टम, वो बताइए सर। यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर सबसे पहले चयन होता है, अपनी फाइल सबमिट होती है और जो अपन फाइल बनाते हैं वो वहाँ पर ले जाते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर अपन AVS से आप चयनित करते हैं। जब यहाँ से चयनित हो जाते हैं तो अपन जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर एक जिला चयन समिति बनती है तो उसके द्वारा वहाँ पर चयन किया जाता है। तो वहाँ से चयनित होकर फिर अपन राज्य स्तर पर जाते हैं सर। फिर वहाँ पर अपना इंटरव्यू वगैरह होता है, PPT वगैरह अपन को वहाँ पर बनानी पड़ती है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, इंटरव्यू उससे अपना। और राज्य स्तर मतलब ये राज्य स्तर पे कहाँ मतलब जाना पड़ता है और कहाँ पर इसका ऑफिस है जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, और कुछ कौन कौन लोग इसमें बैठते हैं इंटरव्यू के लिए? थोड़ा सा इस बारे में अगर आप जानकारी हो तो चर्चा करिए सर। राज्य स्तर पर देने के लिए सर SCRT लखनऊ निशांतगंज वहाँ का एड्रेस है, वहाँ पर अपना इंटरव्यू होता है सर। वहाँ पर भी राज्य स्तर पर भी एक समिति बनाई जाती है, वहाँ पर 6-7 लोग बैठते हैं सर, तो वहाँ पर अपना इंटरव्यू लेते हैं सर। तो बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपने बढ़िया यहाँ से हम लोगों का भी नाम रोशन किया, अपने ब्लॉक का नाम रोशन किया जिला स्तर पर, और प्रदेश स्तर पर हमारे ज़िले का भी नाम रोशन करने का आपने प्रयास किया। और तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ का अनुभव कैसा रहा, थोड़ा उसके अनुभव के बारे में हमें शेयर करें, थोड़ा सा वहाँ का माहौल कैसा है? सर वहाँ का अनुभव बढ़िया है सर। ऐसे तो अब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले कि जो अपन PPT बनाते हैं तो अपने PPT अपन लोग ले जाते हैं, तो वहाँ पर वो कॉपी कर लेते हैं और अपने PPT अपन को वापस कर देते हैं। की आवश्यकता पड़ती है PPT की, हाँ चिप में वो वहाँ पर कॉपी करके फिर आपको वापस कर देते हैं। तो जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए एंटर करोगे तो वहाँ पर आपकी स्क्रीन पर वो PPT शो हो रही होगी। अच्छा, पीछे LED लगी हाँ, रहती है। पीछे LED लगी रहती है, तो वहाँ पर शो हो रही होगी आपकी PPT जो आपने बनाई हुई है। तो वहाँ पर PPT बनाते हैं, तो उनसे संबंधित उन्हें जो भी क्वेश्चन करना हो आपसे तो उससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर। और आपसे सब्जेक्ट से भी कोई, आप किस सब्जेक्ट से हो टीचर, तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। अगर आप साइंस से हो तो साइंस से क्वेश्चन, हिंदी के टीचर हो तो हिंदी से भी आप क्वेश्चन कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं सर। और एक सर इसमें मुख्य बिंदु ये सर है
इसमें छात्रांकन सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। ये छात्रांकन वाला क्वेश्चन सभी से करते हैं सर। ये छात्रांकन सर अपना इसमें 5 साल का छात्रांकन आपसे मांगा जाता है। तो 5 साल का छात्रांकन आपको याद होना चाहिए कि 2019 में छात्रांकन क्या था, 2020 में क्या था, 21 में क्या था। तो जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ का मुख्य क्वेश्चन है, क्योंकि छात्रांकन ही आपका वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कितना इंक्रीज किया है। आपका छात्रांकन 2019 में 100 था, फिर आपने 20 में 150 कर लिया, फिर आपने 21 में उसको 200 कर लिया। तो इससे आपकी प्रगति का अनुभव होता है कि आपने कितनी मेहनत की है। कि हाँ, तो आपने कुछ मेहनत तो की होगी ना, तब तो आपका छात्रांकन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो इसके मुख्य पॉइंट भी होते हैं और इससे थोड़ा सा अपना अट्रैक्टिव भी पड़ता है स्कूल के बारे में, कि अपन की मेहनत के बारे में जानकारी होती है। और ये क्या है जो आपके हाथ में है, ये फाइल थोड़ा सा जी सर, ये हमारी जो फाइल है, जो हमने वहाँ पर जो पीपीटी में बनाई हुई है, वही फाइल हमने इसमें शो की है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने स्कूल का दिखाया है कि हमारी प्राइमरी भवन ऐसा है, जूनियर भवन इस प्रकार से है, और उसमें अपने कुछ झूले लगे हुए हैं। ये हमारा ऑफिस है, जे हमारे टीम ने मिलकर मॉडल बनाया था स्कूल का, विद्यालय का। ये महिला स्टाफ है पूरा एक ड्रेस कोड में। ये हमारे स्कूल का पुस्तकालय है। वॉल पेंटिंग की पिक्चर्स अपन इसमें डाल सकते हैं सर, अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग जो अपन बनाते हैं। ये हमारे स्कूल के स्मार्ट क्लास की फ़ोटो हैं, ये पुस्तकालय की है। ये हमारी टीम ने विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया था, ये उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। प्रार्थना करते हुए बच्चों की फ़ोटो भी डाल सकते हैं, और कंप्यूटर में भी। और ये जो बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को, उसकी फ़ोटोग्राफ्स इसमें अपन शो कर सकते हैं। और ये हमारे सर जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, नीली जैन द्वारा जो वाटर कूलर और कंप्यूटर प्रदान किया गया था, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर हैं। बाल संसद बच्चों को कराते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स। मिशन शक्ति का प्रोग्राम, जो नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई थी, तो उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं। 15 अगस्त के प्रोग्राम की सर, ये जो सम्मान होता है ADBSC के द्वारा और BSA सर के द्वारा, तो उसके अपन प्रशंसा पत्र भी अपन इसमें दिखा सकते हैं। मतलब करके आपके जो भी विशेष कार्यक्रम विद्यालय में हुए, जो आपके द्वारा कराए गए, उन सब का आपने फोटोग्राफ इसमें अपन शो कर सकते हैं। वृक्षारोपण किया गया, ये पूरी जयंती की फ़ोटो लगाई है। हर प्रकार की जयंती के हमारे स्कूल में इस प्रकार से हम लोग जयंती बड़े ही धूमधाम से बनाते हैं। ये कमिश्नर द्वारा निरीक्षण किया गया था स्कूल में, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये बिलावे से जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा है। जी हमारे SRG के द्वारा निरीक्षण किया गया है। ये DM सर भी यहाँ पर आए थे, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स अपन निरीक्षण में, कि हमारे स्कूल में कमिश्नर साहब भी आते हैं, DM सर भी आते हैं, एक से एक मंडलायुक्त भी आते हैं देखने के लिए। डाइट प्रवक्ता भी सर आते हैं। और हम लोग के समय समय पर ये ग्राम प्रधान का भी सम्मान करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको बुलाकर भी उनका सम्मान करते हैं। तो उनको भी सम्मान करने से भी सर स्कूल का जो कायाकल्प है, जो कमी वगैरह है, तो उसको भी अपन हम पूरा कर देते हैं। जो स्कूल विद्यालय का नहीं कर सकते चलन बढ़िया। बाल मेला महोत्सव की फ़ोटो है, ये बच्चों को मेला महोत्सव बनाया था। ये हमारे ADBSC के द्वारा निरीक्षण किया गया था। जी हमारा आंगन हमारे बच्चे, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है हमारे शासन की अनुसार योजना, हमारा आंगन हमारे बच्चे पर यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया था, उसकी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। और जी मिशन प्रेरणा कार्यक्रम भी एक शासन ने दिया था, तो उसकी भी हमारे हर प्रोग्राम बहुत ही बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही बहुत अच्छे स्तर से भी बनाए जाते हैं सर। और जी विश्व गौरैया दिवस भी बनाया गया था सर। और जितने भी दिवस होते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बालगणना है सर, जी हम लोग बालगणना भी करते हैं। और जी कोरोना काल की फ़ोटो है सर, जब कोरोना काल था तो उन बच्चों का स्वागत किया था उसका, कि कितने बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया था। नारी शक्ति प्रोग्राम की फ़ोटो, TLM मोहल्ला महोत्सव, TLM का मेला लगा था, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी अपन यहाँ पर शो कर सकते हैं। और ये प्रधानाध्यापक द्वारा सभी टीचर्स के लिए एक उपहार दिया गया था न्यू ईयर के दिन, तो उसकी भी फ़ोटोग्राफ्स मैंने लगाई हुई हैं सर। ये 26 जनवरी के प्रोग्राम्स की फ़ोटो हैं। जो मुनिश्री का आगमन है, कि हमारे स्कूल में साधु संत भी आते रहते हैं, तो जिससे कि हमारा स्कूल पवित्र हो जाता है। विद्यालय पवित्र, बच्चों को भी कुछ वो संबोधन भी कर जाते हैं बच्चों के लिए। और जो बच्चों के द्वारा कुछ रचनात्मक कार्य है सर, जो बच्चे जो कार्य करते हैं, तो उसकी फोटोग्राफ अपन लगा सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था सर, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस प्रकार से हम लोगों ने बनाया, इसकी हमने फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाई हुई है। और हम अपने स्कूल में जो ललितपुर से जो चयनित होते हैं IAS पद पर, तो उनको भी हम स्कूल में उनका स्वागत करते हैं। हाँ, तो 2021 में सर IAS जैन, प्रखर जैन चयनित हुए थे, तो हम लोगों ने स्कूल में वहाँ पर बुलाया था और उनका यहाँ पर हमने स्वागत भी किया था और उन्होंने बच्चों के लिए संबोधित भी किया था। और जी हमारा सर प्रथम वार्षिक उत्सव है सर, ब्लॉक में प्रथम वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से बनाया गया था। अच्छा। जी सर।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों ने बहुत अच्छे से सांस्कृतिक प्रोग्राम किए दर्शाए यहाँ पर, और बच्चों को समय समय पर हम लोग प्रोग्राम में जो भाग लेते हैं उसको प्रतिभाग करते हैं तो उनके लिए भी पुरस्कार देते हैं, तो उससे संबंधित पर फोटोग्राफ्स यहाँ पर ला सकते हैं। और सर यहाँ पर बंदई बांध परियोजना के उद्घाटन मुख्यमंत्री आए हुए थे मढ़ावड़ा ब्लॉक में, तो वहाँ पर लेडीज स्टाफ को लाया गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया, तो उसकी रंगोली बनाते हुए भी यहाँ पर फोटोग्राफ दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने ये सहयोग करते हैं। जो भी हमने विशेष योगदान दिए हैं समाज में, विभाग में, उसका हम कर सकते हैं कि हम लोगों ने, टीम ने ये योगदान दिए हैं। चलिए, तो हमने ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि हम सब शिक्षकों के एक ये समझ लीजिए आपने जो हमें बताया हम शिक्षकों को, तो इससे हम लोगों को एक रास्ता सरल हो गया कि हम लोग भी पहुँचना कोई कठिन काम नहीं, हम लोग भी पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के वरिष्ठ सहायक अध्यापक श्री प्रमोद नायक जी से। वो हमें बताएं कि इनके व्यक्तित्व और व्यवहार के बारे में कि कैसा है और कैसे इनके साथ काम करने में कैसा लगता है और क्या है। हाँ सर, थोड़ा सा शेयर करें। हाँ, नमस्कार सबको। मैं अपने प्रधान अध्यापिका श्रीमती नैना जैन की कार्यप्रणाली से बहुत ही प्रभावित हूँ। बहुत ही सौम्य और सरल व्यवहार, मृदुल व्यवहार और कार्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ करती हैं, और ये इनकी निष्ठा और लगन का ये प्रयास है कि ये इस स्थान तक, इस सीढ़ी तक, इस ऊंचाई तक पहुंची। धन्यवाद। और इसी के कड़ी में हम अगली बात करते हैं श्री अरविंद कुमार सहायक अध्यापक जी से। वो भी बताएं कि उनको कैसा लगता है। वो सर, प्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपका, जो आपने मंच प्रदान किया हमें यहाँ पर। और फिर मैं निसंदेह ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरी भर्ती हुई थी तो कोरोना काल चल रहा था, और निसंदेह ये बोला जा सकता है कि बहुत चैलेंजिंग टाइम था। और जब मैं स्कूल में आया तो मैंने प्रधान अध्यापिका के रूप में जैसे ही नैना मैम को देखा, उनके काम करने का तरीका, लीडरशिप, टीम वर्क, तो निसंदेह जब टाइम कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम कोरोना में क्या करें, तब हम विद्यालय में सभी साथी मिलकर 15 शिक्षक एक साथ टीम वर्क करके कहीं लैब का निर्माण कर रहे थे, कहीं स्पोर्ट रूम बना रहे थे, लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे थे, और विभिन्न प्रकार के कार्य बड़े उत्साहित तरीके से बढ़ चढ़कर स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेकर विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो मैं इसके लिए और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैडम का, जो इन्होंने मुझे, इनके सानिध्य में मुझे कार्य करने का मौका मिला। धन्यवाद। हम लोग भी सभी कृतज्ञ हैं कि इस मैडम के कार्यकाल में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। और ये छोटी सी मुलाकात हमने अभी शिक्षक साथियों से करवाई है, जिससे आप हमारे जो बीच में प्रधानाध्यापिका महोदय बैठी हैं, उनके अनुभव को हमने अपने तक ही सीमित न रखे, पूरे प्रदेश भर के शिक्षकों के लिए ये एक रास्ता बताने का प्रयास किया है। और अगर इसमें कुछ गलतियां हो गई हों तो हम आप सभी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, और इसको हम छोटों की भूल समझकर माफ़ करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।